इन्होंने बीसी टिकट देनी थी तो ओपन कैटेगरी का मतलब ही नहीं था, तो इससे थोड़ा सा पंजाबी और बढ़िया वर्ग नाराज हुआ। भाजपा को तो आज किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। जिसके पास भाजपा की टिकट है वो जीत की गारंटी मानकर चल रहा है, उसको तो किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। कमियां थी तो तभी इस स्थिति में पहुंचे हैं, अगर कमियां ना होती तो सत्ता में ना होती। ये कमियां थी तभी इस स्थिति में पहुंचे। देखो विजय जैन जी अगर कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है, फिर मेरे का चुनाव लड़े, हम उनके साथ हैं, हमें इस बात में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम तो उनका स्वागत करते हैं पार्टी में। देखो मैं कोई संत महात्मा तो हूँ, जीत निश्चित का मेरे पास होता तो मैं खुद खड़ा ना हो जाता। कहते हैं भाई हमारी पार्टी कुछ भी कर सकती है, हम तो जीत निश्चित है। वो तो जो भी पार्षद है वो तो जीत निश्चित की गारंटी मानकर जाते हैं। विचार कमियां होती हैं तो तभी वो सत्ता से बाहर होता है, जो जनता उन्हें पसंद नहीं। तो पानीपत में नगर निगम में मेयर पद प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोमल सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है और इस प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें आपको पानीपत में निरंतर ये चर्चाएं चल रही है कि इस टिकट डिक्लेयर से कहीं ना कहीं जो पंजाबी वर्ग है, साथ ही जो बढ़िया समाज है वो भी नाराज नजर आ रहा है। बता दें आपको वैश्य समाज अच्छी खासी पकड़ रखता है, 50,000 से अधिक वोट है पानीपत शहर में और उसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखने को मिल सकती है। हमारे साथ इस वक्त प्रमुख समाज सेवी राजू तेलवाला मौजूद हैं, जो कि अपनी बुलंद आवाज के साथ अपनी जनता की समस्याओं को उठाते हैं और तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और आपके चैनल का बहुत स्वागत। सर क्या कहेंगे, मेयर पद प्रत्याशी के लिए कोमल सैनी का नाम बीजेपी ने घोषित किया है, क्या समझते हैं, क्या कुछ समीकरण अब रहेंगे? देखो समीकरण वाली बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का मसला है। उन्होंने टिकट कोमल सैनी को दिया जो बीसी की है। अगर ये बीसी पिछली बार भी बीसी था, उससे 2013 में भी बीसी था, 2019 में भी बीसी था। अगर इन्होंने बीसी टिकट देनी थी तो ओपन कैटेगरी का मतलब ही नहीं था, तो इससे थोड़ा सा पंजाबी और बढ़िया वर्ग नाराज हुआ। अगर देनी तो बीसी में रहने देते, कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें किसी समाज को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस बार ओपन कैटेगरी पंजाबी और बढ़िया समाज को बहुत उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलेगी। देखो हर समाज को अपनी तरफ से उम्मीद होती है कि इस बार ओपन कैटेगरी है तो इस बार हमारा पंजाबी या बढ़िया का नंबर लग सकता है, तो इसलिए भाजपा वालों ने जो टिकट बीसी को दी है वो उन पार्टी का मैटर है। देखो किसी को भी दें, हर पार्टी का अपना अधिकार है, जो मर्जी कर सकता है, उसमें हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी बाकी देखो कांग्रेस पार्टी भी मेयर पद की उम्मीदवार है, देखो किसको फाइनल करते हैं। मैं तो कहता हूँ वो भी किसी अपने हिसाब से जो भी करे अच्छा करे। क्योंकि आप व्यापारी हैं और व्यापारी लोगों से आपका संपर्क है, लोगों से बातचीत तो होती होगी। जैसे टिकट डिक्लेयर हुई है तब से बातचीत हो रही होगी, लोगों से संपर्क साध रहे होंगे, लोग आपसे बातचीत कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं नाराजगी तो देखने को मिल रही होगी। देखो जो ओपन कैटेगरी थी लोगों को उम्मीदें थी, आपको पता है 10 साल से ये बीसी में टिकट थी, फिर पीछे एससी में हुआ, एससी के बाद ये ओपन कैटेगरी में लोगों को उम्मीद जरूर होती है। इसमें पंजाबी और बढ़िया वर्ग को बहुत उम्मीद थी, वो निराशा हुई है, उनको निराश हुए हैं, दोनों बरादरी निराश हुई है। बाकी जो करते हैं अच्छे के लिए होता है। कोई अच्छा, एक नाम और काफी चर्चाओं में जो पूर्व में जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा, विजय जैन, वो भी कह रहे हैं कि वो मेयर का चुनाव लड़ेंगे। अगर उनको कांग्रेस अगर टिकट देती थी क्या लगता है, टक्कर होगी, फाइट होगी, जीत जाएंगे? देखो विजय जैन जी अगर कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है, और मेरे का चुनाव लड़े, हम उनके साथ हैं, हमें इस बात में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम तो उनका स्वागत करते हैं पार्टी में आए जो। मेरा सवाल ये है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीत निश्चित है या फिर ये कह लीजिए फाइट है? देखो मैं कोई संत महात्मा तो हूँ, जीत निश्चित का मेरे पास होता तो मैं खुद खड़ा ना हो जाता। ये जीत निश्चित जो परमात्मा के हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं होती। मुझे पता होता तो वही मैंने आपको पीछे भी एक बार कहा थी, अर्जुन सब कोई बनना चाहता है, कृष्ण साथ दे दो। जो मेहनत करके अपना कार्य अच्छा करेगा, अपने लोगों के बीच में जाएगा, अपने विचार रखेगा, लोगों को अच्छे विचार अच्छे लगेंगे तो लोग चुनने में देर नहीं लगाते। ये विचारों की लड़ाई है, जिसके विचार अच्छे होंगे लोग चुन लेंगे, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछली बार आपने कहा था कि अगर जनरल में सीट रही तो जो राजू पावा है उनकी धर्मपत्नी सीमा पावा चुनाव लड़ेगी, अब क्या मन है? देखो मैं ऐसे आपको झूठी बात कहूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ मेरी घरेलू परेशानियां, जिसकी वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाकी कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ तन मन धन से उसका साथ देंगे। उसके साथ कुमार जी, जब से दिल्ली के अंदर कांग्रेस की करारी हार हुई है, या फिर ये कह लीजिए विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से दावा ठुकी जा रही थी, उसके बाद अब दिल्ली चुनाव के बाद कहीं ना कहीं मोरल डाउन हुआ, जो आत्मविश्वास है वो कम हुआ है। देखो वो तो आपको पता है, कोई भी चीज हो आत्मविश्वास तो वर्कर का कम होता है। देखो एक जीत होती है तो खुशी होती है,
जब घर में शादी होती है तो लोग नाचते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो मातम होता है। ये जीवन है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आप मातम में कोई नाचता नहीं है इस बार, क्योंकि जो दिल्ली की हार हुई है उससे कार्यकर्ता महसूस है थोड़ा सा। तो नॉमिनेशन से आवेदन करने के लिए भी कम संख्या में लोग पहुंचे, टिकट कोई लेने की कोई इच्छुक नेता नजर नहीं आ रहे। मिर्जा बारी भी चुनाव लड़ने से मना कर चुकी है, आप भी मना कर रहे हैं, ऐसे में कैसे काम चलेगा? टिकट अभी कैंडिडेट कम से कम 18 मेयर कैंडिडेटों ने आवेदन दिया है, 18 कैंडिडेट, और अभी 150 पौने 200 से ऊपर पार्षदों ने आवेदन दी है। ये तो सूची कुल मिलाकर के बीजेपी के इर्द गिर्द ही है, रूम में 200 आवेदक सबने दी है, बाकी अब 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। तो आपको पता ही है, इसमें सच्चाई बात है, सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, लोग सत्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपको मैंने पीछे भी कहा था कि लोग सत्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं, सेंटर में सरकार इनकी, हरियाणा में इनकी है, सारा सिस्टम इनका है। तो जो भय बना हुआ है ना, जो भय, तो भय कहीं ना कहीं होता है। तो भय बिन प्रीत कहाँ होती है? भय के बिन तो प्रीत भी नहीं होती है। देखो, भय तो हर एक को बना हुआ है, क्योंकि अब जो सिस्टम है, अब जैसे इन्होंने जो चुनाव हुए, एमएलए के हुए या कुछ भी हुए, कहीं ना कहीं लोग के मन में शंका है कि बीजेपी वाले ईवीएम के साथ कुछ भी कर सकते हैं, छेड़खानी। ये भय लोगों के मन के अंदर, ये भाजपा वाले खुद ही कहते हैं भाई हमारी पार्टी कुछ भी कर सकती है, हम तो जीत निश्चित है। वो तो जो भी पार्षद है वो तो जीत निश्चित की गारंटी मांगकर चल रहे हैं। तो इसीलिए आप चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं, मैंने तो स्वास्थ्य की वजह से लड़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मेरी मिसी भी तो दिक्कत है, नहीं तो मेरे को चुनाव लड़ने में हार जीत की कभी परवाह नहीं करता। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि पिछली बार आपने हरी शर्मा जी थे उस समय, और उनको आपने सपोर्ट किया, उनकी पुत्र, उनकी जो बेटी थी उनको आपने सपोर्ट किया, चुनाव लड़वाया भी, जितवाया भी, और अब की परिस्थिति क्या है? देखो, अभी तो उनको देखो, वो भाजपा में है, अगर देखो टिकट ले आए भाजपा से तो लड़ेगी, हम मना थोड़ी कर सकते हैं किसी को चुनाव में। समर्थन करेंगे? देखो, वो भाजपा में, भाजपा को तो आज किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, जिसके पास भाजपा की टिकट है वो जीत की गारंटी मानकर चल रहा है, उसको तो किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि अगर टिकट ले आए तो क्या लगता है टिकट कट सकती है इस बार? देखो, मैं इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, अगले की टिकट कटे या दे, वो पार्टी का मैटर है, तो हमारा मैटर तो है नहीं। हम कहें भी हम देने वाले या करने वाले हम कौन होते, ये पार्टी का मैटर है। देगी तो अच्छी बात है, क्योंकि भाजपा वाले अपनी जीत की गारंटी मानकर चल रहे हैं। फिर वहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि अगर जनरल इसको ओपन कैटेगरी सीट को रखा गया था और उसके बाद ओबीसी समाज के चेहरे को टिकट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। क्या मानते हैं? देखो, सत्ता में होती है कोई नाराजगी नहीं होती, नाराजगी होती है तब जब पार्टी सत्ता में ना हो। जब सत्ता वाले से कोई नाराजगी नहीं होती, देख लेना है 4 दिन में सभी वैसे के वैसे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चर्चाएं है बाजार के अंदर, नाराजगी है, नाराजगी 2 दिन की नाराजगी होगी उनकी। पीछे लोकेश नागरू जी नाराज हुए थे, वो 4 घंटे के बाद मान गए थे। जो सत्ता का भय होता है ना, ये सारे 4 दिन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दर्दी रब रब कर दिए 4 दिन में सारे उसमें दर्दी रब रब कर दी। ये सरकार है, सरकार सत्ता होती है, सत्ता को मजाक नहीं समझते, सत्ता होती है। आपने भी देखा होगा सत्ता में कितनी पावर होती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर कमियां नहीं है, कमियां है कहीं ना कहीं कि भाई संगठन नहीं खड़ा हो पाया और जो पदाधिकारी हैं वो नहीं बन पाए, जिसके चलते पार्टी के अंदर वो पकड़ नहीं बन पा रही, लोगों से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, ये समस्याएं। जब कमियां थी तो तभी स्थिति में पहुंचे हैं, अगर कमियां ना होती तो सत्ता में ना होते। ये कमियां थी तभी स्थिति में पहुंचे हैं। इन कमियों को सुधार करना पड़ेगा और वो भी टाइम लगेगा। कांग्रेस कहे कि आज ही मैं सीधी हो जाऊं, 1 मिनट सीधी नहीं, कमियां थी तो आज इस परिस्थिति में। अगर कमियां ना होती तो क्या सत्ता में ना होती। ये कमियां होती हैं आदमी के अंदर, विचार कमियां होती हैं, तो तभी वो सत्ता से बाहर होता है कि जनता उन्हें पसंद नहीं करती। जनता ये जो चुनाव है कोई तलवारों बंदूकों से नहीं लड़ा जाता, ये विचारों से लड़ा जाता है। आप अपने विचार अच्छे करें, शुद्ध विचार करें और जनता के सामने जाए, जनता आपको जरूर चुनेगी। हमारे में कमियां थी तभी हम आज स्थिति में, कमियां ना हो ना तो परिस्थिति कभी सत्ता से दूर नहीं है। अब कह रहे कि मैं अनपढ़ हूं, पर आप इंग्लिश फराटेदार बोलते हैं। बोलने को मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, खिड़ा हुआ चाहता हूँ भाई। तो राजकुमार पावा जी हमारे साथ मौजूद थे। नगर निगम चुनाव को लेकर जो मेयर पद प्रत्याशी के लिए जो नाम घोषित हुआ बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नाराजगी है उसको लेकर के हमने बातचीत की है। बता दें आपको, जहां राजकुमार पावा चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, तो अब स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कांग्रेस की ओर से कौन प्रबल दावेदार होगा,
उसको लेकर के भी चर्चाएं निरंतर जारी रहेंगी। और ये देखना बाकी है कि आखिरकार कांग्रेस क्या कोई वैश्य समाज से, अग्रवाल समाज से कोई प्रत्याशी मैदान में उतारता है या कोई पंजाबी चेहरा सामने आएगा। उसको लेकर के तमाम खबरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर जो नाराजगी है वो नाराजगी साफ तौर पर जाहिर भी नजर आ रही है। क्योंकि जब जनरल सीट को किया गया था कोई भी लड़ सकता था, तो ऐसे में ओबीसी समाज के चेहरे को टिकट देना कहां तक उचित है, क्योंकि पहले भी ये ओबीसी सीट थी और इसी को लेकर के तमाम जो चेंजिंग हुई, क्योंकि एससी सीट बनाई गई थी, एससी समाज के लोग भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। और अब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या फिर ये कह लीजिए जो बनिया समाज है या फिर पंजाबी वर्ग है, वो भी काफी नाराज है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें अपने सहयोगी के साथ। पानीपत से बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इन सभी को।